जाएंगे वो भी दिल में बात आएगी। थैंक यू। अभी मैं दावत देता हूँ मास्टर एल्बर्ट साहब को, वो आपके जोरदार तालियों में पाक तशरीफ रखिए। खुदावंद के अजीम और जिंदा जलाल बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आवाज नहीं आई, पीछे वाले चुप रहे कलीसिया। आप सबको सलाम। आप सब ठीक है? जरा हाथ दोनों हिला के दिखाइए कि ठीक है कि नहीं ठीक। खुदावंद आप सबको बरकत दे। कितने खुश हैं? तो आगे वाले नाराज ने, पीछे वाले खुश हैं। खुदावंद की पाक हजूरी के लिए कितने खुश हैं? और खुशी का इजहार कैसे होगा? ये मेरे लिए नहीं, खुदावंद की पाक हजूरी के लिए आप खुशी का इजहार कर रहे हैं। आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, तमाम टीम का, पास्टर यारस साहब का, बिशप साहब का, गोरी साहब का, जिन्होंने जो साल में साल मौका देते हैं, दावत देते हैं कि अपने जगह पर खुदा के कलाम के लिए। तो पास्टर यारस साहब को मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। प्रोग्राम मेरे अटेंड करते हैं और मेरे साथ जाते हैं, मुझे लेके जाते हैं, और अपनी बहन के लिए भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जितने दिन रहता हूं वो खिदमत करती हैं अच्छे तरीके से। बहन जी आपसे भी दिल से शुक्रिया अदा है। और आप सबको इस साल के दूसरे महीने की मुबारकबाद देता हूं, जो खुदा ने हमारी जिंदगी में ये दूसरा साल और दूसरा महीना बख्शा। दूसरा साल यानी कि 2026, पहला साल जो है 2025 था, और ये 2026 दूसरा साल, उसका दूसरा महीना खुदा ने हमारी जिंदगी में बख्शा। आप सबको मुबारक हो, और सारिਆਂ ਨੂੰ गुड्डियां डांस दी भी मुबारक होए। 25 साल बाद सुनिया कि मौका मिलिया गुड्डी डांस का, रात असी भी डाई सी पास एल्डर नदीम साहब दे उत्थे। एल्डर साहब तुहाडा भी शुक्रिया अदा करने। उन्होंने दावत खाने की दी थी, लेकिन मौका ला के गुड्डी डाली सी थोड़ी सी। तो हमें खुश भी होना चाहिए, ये गलत चीज नहीं है, एक एंजॉयमेंट है। लेकिन इसको कुछ गलत तरीके से भी करते हैं तो वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो खुशी को खुशी की तरह ही मनाना चाहिए, ना कि वो गलत तरीके से मनाया जाए और खुशी दुख में तब्दील हो जाए, क्योंकि लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। तो आज आप सबसे पूछना चाहूंगा कि बरकत किस तरीके से हम पा सकते हैं। जी बिल्कुल, और ईमान के मुताबिक। जी बहनों में से अमल करने से। आज कलाम खुदा में हम इस चीज को देखेंगे और सीखेंगे भी कि हम किस तरीके से बरकत पा सकते हैं, किस तरीके से शिफा पा सकते हैं। खाली दुआवां करना बरकत नहीं जे मिलती, खाली दुआवां करवाना भी बरकत नहीं जे मिलती। अगर दुआ करवा रहे हो दिल च खोट होवे तो किवें बरकत पाएगी कलीसिया? कलीसिया एक फैमिली मेंबर की तरह है खादम की। जैसे बिशप साहब हो गए, गोरी साहब, पास्टर यारस साहब, पास्टर तारिक साहब, एल्डर साहब, ये सारे आप एक मेंबर की तरह हैं। और मैं भी ताड़ा मेंबर ही हाँ, जरा साल बाद आना, मैं दुबई गया हूं ना। तो एक फैमिली की तरह हैं हम। लेकिन फैमिली बरकत क्यों नहीं पा रही, उसकी वजूहात क्या है? खादमों से दुआ भी की जा रही है, करवाई जा रही है, बुलाया भी जा रहा है, लेकिन फिर भी कलीसिया बरकत नहीं पा रही, शिफा नहीं पा रही, निजात नहीं पा रही, बहाली नहीं हो रही कलीसिया में। क्योंकि
किसी ना किसी जगह पर कलीसिया खादम के लिए दिल में खोट रखती है, इसलिए कलीसिया बरकत नहीं पाती। अगर खादम के सामने नहीं तो उसके पीछे कोई ना कोई ऐसी बात की जा रही है खादम के लिए। अगर कोई भी खादम है वो अपने से खादम नहीं बनता। कितने जानते इस बात को? अपनी तरफ से खादम नहीं बनता, चाहे वो एल्डर है, चाहे वो बिशप है, चाहे वो पोप है, चाहे पास्टर है। वो खुदावंद की तरफ से उसे ये लक़ब, ये नाम मिलता है, ना कि किसी इंसान की तरफ से। तो आज एक हवाला कोट करते हैं कलाम खुदा में से, तो फिर मजीद हम गुफ्तगू करेंगे कि कलीसिया कैसे बरकत पाए और कलीसिया क्यों नहीं बहाल हो रही। जिनके पास कलाम खुदा है वो मेरे साथ खोले, जिसके पास नहीं हो यहां से ले लीजिए। आज का दिन आपकी बरकत के लिए है अगर आप कलाम पर तवज्जो करेंगे। अगर आप तवज्जो नहीं करेंगे तो आपको बरकत नहीं मिलेगी। ठीक है, देखिए साया नबी की मार्फत उसका 43 बाब 10 आयत से कि किस तरीके से बरकत पाई जाती है। आपकी तवज्जो चंद मिनट के लिए चाहूंगा, गौर कीजिएगा जितनी भी कलाम की आयतें आप तक पहुंचाई जाए। कलाम मुकद्दस इसलिए कहा जाता है कि आपके पास हो ताकि आप भी इस बात को सीखें और समझें और देखें कि जो बातें हैं कलाम खुदा से हैं या कलाम खुदा से हट कर हैं, ताकि आप भी इस बात को जान सकें। साया नबी की मार्फत लिखी गई अंजील कलाम खुदा में देखें उसका 43 बाब और उसकी 10 आयत से, जिसे खुदा का पाक रूह बांटता है वो तिलावत में रहनुमाई करे। जी, कलाम खुदा में पढ़ा और सुना जाना खुदावन की बरकत हो। समझ आई किसी ने कि नहीं आई? बेटा दोबारा जरा तिलावत कीजिए। खुदावन फरमाता है, यहां खुदावन अपने सुबाने मुबारक से फरमा रहे हैं, जी तुम मेरे गवाह हो और मेरा खादम भी जिसे मैंने बरगजीदा किया, ताकि तुम जानो जी और समझो मैं वही हूं। ये छोटी बात नहीं, यहां पर खुदा कह रहा कि जिसे मैंने बरगजीदा किया, जिसे खादम बनाया, वो मैं ही हूं। हालेलुया। खादम की जगह खुदा कह रहा है कि वो जो खड़ा है वो मैं ही खड़ा हूं। अक्सर कलीसिया जब दुआ भी करती है तो ये कहती है कि तेरा खादम ना बोले बल्कि तू उसमें मौजूद होकर बोले। तो जब खुदा खुद खादम में आ जाता है तो आप अगर खादम के बारे में उसके खिलाफ बात करते हैं तो आप बरकत पाएंगे? नहीं बरकत पा सकते। यहां कलाम खुदा में अभी हमने तिलावत की है, ना कि ये सुनी बातें हैं, ना कि किसी एक शख्स की हुई बातें हैं। यहां खुदावंद खुद फरमा रहा है कि तुम इस बात के गवाह हो कि जो सामने खड़ा है, जो तुमसे कुछ कह रहा है, वो मेरा खादम नहीं बल्कि वो मैं ही हूं। तो फिर किस तरीके से बरकत पाएगी कलीसिया? चले पेड़ पीछे फजूल गल्लां कीतियां जान ला, बड़ा पादरी बनदा सन ते मौका ही नहीं देंदा, अपने बच्चों नूं सामने ले आंदा। बरकत पाओगे? चर्च जो है, ये जगह जो है वो सबके लिए है, ना कि खादम के बच्चों के लिए। अगर ऐसा होता तो मूसा के भी बच्चे थे लेकिन वो पास्टर ना बन सके। बुजुर्ग मूसा पास्टर था। ये सिलसिला पीढ़ी बाई पीढ़ी नहीं है। ये जो ताबेदार रहेगा, ये जो मेहनत करेगा, ये जो खिदमत करेगा खादम की, वो समझो खुदा की खिदमत कर रहा है, वो ही फ्रंट पर आएगा।
आज कलीसिया जो है वो ताबेदार नहीं, फर्माबरदार नहीं, इसलिए वो बरकत नहीं पा रही, क्योंकि खुदा के अगेंस्ट खड़े होकर वो गलत बातें कर रही है। जबकि खुदा का कलाम कह रहा है इस बात को कि वो मैं ही हूं। पास्टर का बेटा पास्टर लाजमी नहीं कि पास्टर ही हो, बिशप का बेटा लाजमी नहीं कि वो बिशप ही हो। अगर ऐसा होता, मैंने पहले कहा, तो बुजुर्ग मूसा के जो बेटे हैं वो पास्टर होते, लेकिन वो पास्टर ना हुए। जो उसका शागिर्द था वो पास्टर की जगह पर खड़ा हुआ। कौन था? बुजुर्ग मूसा का शागिर्द यशुआ। अगर वो 40 दिन खुदा के पास गया है तो वो 40 दिन उसी जगह पर खड़ा रहा जहां से बुजुर्ग मूसा गया था, उसकी राह देखता रहा। ऐसा नहीं कि वो भाग गया और जान दे वो पादरी वड्डा उनते फिक्र ही को नहीं साड़ी मैनू छड़ के टुर गया। ऐसा नहीं, बल्कि वो इंतजार में खड़ा रहा, ताबेदारी में खड़ा रहा कि जब तक वो आ ना जाए। अगर आज आप कलीसिया जो है वो बरकत का वारिस बनना चाहती है तो इस बात को वो सीखे, समझे और जाने कि ताबेदारी हमें अपने खादम की करनी है। चाहे वो सामने हो, चाहे उसके हम पीठ पीछे हो, अगर हमारी जुबान से उसके लिए कोई गलत बात निकलती है तो वो खुदा के लिए निकल रही है। बढ़ाने वाला कौन है? खुदा। तो जब हम खुदा के लिए कोई ऐसी बात कहेंगे तो हमारी बढ़ोतरी होगी? नहीं हो सकती। आज तरह तरह की बातें करके कलीसिया जो है चर्च बदल लेती है, खादम बदल लेती है। खादम बदलने से, चर्च बदलने से बरकत नहीं मिलेगी जब तक हम नहीं खुद बदलेंगे। अपने आप को बदलने से बरकत मिलेगी। अपने आप को तब्दील करने से बरकत मिलेगी। चर्च तब्दील करने से बरकत नहीं मिलेगी। और एक जो खास बात वो हम में पाई जाती है, अगर वो पास्टर हल्की उम्र का है या जवान है या जैसा भी है, पास्टर पास्टर ही है। नो अंकल, नो भाई, नो चाचू, नो मामू। भाई तो तुम 3 डब्बे वाले भी कहते हो भाई गल सुनी, तो फिर पादरी च 3 डब्बे वाले की फर्क रहा? पास्टर पास्टर ही है, मुबशर मुबशर ही है, एल्डर एल्डर ही है। उसको उसी नाम से बुलाया जाए। नहीं ये समझना कि वो मेरे तो घट उम्र है तो मैं बेटा कह दूंगा। नो, खुदा का कलाम कह रहा है कि वो मैं ही हूं। यानी आप खादम को बेटा कह रहे थे, फिर खुदा को बेटा कह दो। खुदा बेटा हो सकता है? खुदा खुदा ही है। इस बात को मद्देनजर रखें, क्योंकि ये लक़ब जो है खुदा की तरफ से मिले हैं, ना कि इंसान की तरफ से। ये भी हम कलाम खुदा में देख लेते हैं। देखें मेरे साथ इफ्सियों का खत, उसका 4 बाब, उसकी 11वीं आयत से। यहां पर कुछ चीजें जो है ना मेंशन हो जाएगी जो इंसान की सोच से बाहर है। ये जो नाम, जो लक़ब है, ये किसकी तरफ से है? किसी इंसान की तरफ से या खुदा की तरफ से? और उसी ने बात को रसूल, और बात को नबी, और बात को मुबशर, और बात को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया। अब यहां ये सारे जो लक़ब हैं, जो नाम है, कलाम खुदा में मेंशन किए गए हैं। ये किसी इंसान ने नहीं रखे, ये खुदावन की तरफ से नाम रखे गए हैं कि किसी को बास को मुबशर, बास को चरवाहा, बास को रसूल। चरवाहा जो है वो पास्टर ही है, उसे पास्टर ही कहा जाता है। तो ये खुदावन की तरफ से नाम रखे गए हैं, ना कि किसी इंसान की तरफ से। इसलिए जिसका जो ओहदा है, जिसका जो नाम है, उसे उसी से बुलाया जाए, ना कि उससे हटकर। अगर आप देखें कि यंगस्टर है, जैसे कि हमारे ये बच्चे हैं, लकी है और ये भाई है अभी है, ये यंगस्टर है, अगर ये पास्टर बनते हैं तो आप इन्हें पास्टर कह के ही पुकारेंगे।
क्योंकि ये हमारे लिए जरूरी है। अगर ये किसी में खड़ा हो, अगर आप उसे बैठा करके बुलाएंगे तो ये इसकी जजमेंट नहीं होगी कि ये आम दूसरे लोगों की तरह है या अलग है, क्योंकि खुदा ने अपने लोगों को अलग कर रखा है और अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे हमारे ये भाई बच्चे बैठे हैं, इनको कोई पास्टर नहीं कह सकता। जब इन्हें खुदा चुनेगा तो खुदा इन्हें नाम देगा। हालेलुया, ये जरूरी है जानना। और रही बात बरकत की, जिस तरीके से अलीशा ने बरकत पाई, अलीशा ने कैसे बरकत पाई थी? क्या अपने पास्टर, अपने खादम के खिलाफ खड़ा होकर, उसके लिए गलत बातें करते, उसके लिए अपने दिल में नफरत रखते, उसके लिए अपने दिल में बुग़्ज़ रखते बरकत पाई थी? किस तरीके से बरकत पाई थी? दूसरे सलातीन में देखिए, दूसरा सलातीन 2 बाब उसकी 7 आई। हवाले इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप इस चीज को जान सकें कि ये सारी चीजें कलाम खुदा में है, ना कि अपनी तरफ से कही जा रही है। दूसरा सलातीन 2 बाब 7 आए थे जी। अब ये बहुत से लोग जो हैं एलिया के साथ थे और वो दूर जाकर खड़े हो गए थे, लेकिन जो उसका शागिर्द था वो उसके साथ ही था। जी आगे पढ़िए। दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए, एलिया ने अपनी चादर को लिया और समंदर पे मारी जी, और पानी 2 हिस्से इधर उधर हो गया और दोनों खुश्क जमीन होकर पार गए। जो लोग साथ थे एलिया के, वो डर के मारे पीछे ही खड़े रहे, लेकिन जो उसका शागिर्द था वो उसके साथ ही रहा, ताबेदारी में रहा, वफादारी से साथ खड़ा रहा। और पानी के जब 2 हिस्से हुए तो वो अपने उस्ताद, वो पास्टर के साथ ही गया जी आगे। और जब वो पार हो गए और एलिया ने अलीशा से कहा, इससे पेश करके मैं तुझसे ले लिया जाऊं, बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं। जो एलिया ने अलीशा से ये सवाल किया वो एलिया के ताबेदार था, उसकी हुक्म हदूली ना करता था, उसके हुक्म पर चलता था, अमल करता था और उसके अगेंस्ट खड़ा ना होता था, बल्कि उसके साथ साथ चलता रहता। तो जब वक्त आया कि एलिया इस जमीन से उठाया जाए तो उसने चाहा इस बात को, अलीशा अपने शागिर्द से कहा कि क्या तू चाहता है मैं तेरे लिए करूं। और बहुत खूबसूरती से उसके शागिर्द ने भी कहा जी आगे। अलीशा ने कहा मैं तेरी मिन्नत करता हूं। ऐसा कोई बरमबाजी नहीं, कोई ऑर्डर नहीं, रिक्वेस्ट, खादम से रिक्वेस्ट कर रहा है, मिन्नत कर रहा है बरकत लेने के लिए। आगे से की करने चोड़े हो जाने, फजूल गल्ला, नफरता पार के और रहन दे आया, नहीं तो और दूसरा पादरी नहीं, तो पादरी मर गए ने, कट हो गए ने, चर्च बंद हो गई ने, क्या ही चर्च रह गया। मिन्नत कर रहा है बरकत लेने के लिए कि मैं तेरी मिन्नत करता हूं जी, तेरी रूह का दुगना हिस्सा। उसके पास जो बरकत है उससे डबल बरकत मांग रहा है। अगर आप अपने फैमिली मेंबर, फॉर एग्जाम्पल अपने बाप की इज्जत करते हैं, ताबेदारी करते हैं, तो कुछ मांगेंगे तो नहीं देगा। कलाम खुदा में अगर कलाम की रूह से देखें तो खादम जो है रूहानी बाप है। अगर आप मांगेंगे तो वो आपको नहीं देगा। इसी तरह अलीशा जो है एलिया से मांग रहा है कि मैं तेरी रूह का दुगना हिस्सा चाहता हूं, तो एलिया ने क्या उसे मना कर दिया?
एलिया ने उसे क्या छील कहा, क्या कहा कि तू जा, ये मुझसे नहीं हो सकता, ऐसा कहा। क्या कहा एलिया ने? जी बेटा आगे। उसने कहा तूने मुश्किल सवाल किया है। अच्छा, इस बात को वो कह रहा है कि तूने मुश्किल किया, लेकिन फिर एक बात सामने रख भी रहा है बरकत लेने के लिए। वो कह रहा है अगर तू ये चाहता ही है तो जैसा मैं कहता हूं वैसा कर। तो जैसा ही एलिया ने कहा वैसा एलीशा ने किया। जी आगे। जी जी। अब वो इस बात को मेंशन कर रहा है कि अगर तुम मुझे यहां से जाते हुए उठाए देखता है तो जैसा तू चाहता है तेरे कहने के मुताबिक हो जाएगा। ये बात हमें नए ऐहदनामे में खुदावंद की जुबान मुबारका से कहे हुए भी मिलता है कि जैसा तुम चाहते हो वैसा तुम्हारे लिए हो जाएगा। नए ऐहदनामे में भी हमें ये बात मिलती है कि यीशु ने अपने जुबान मुबारक से कहा, क्योंकि यीशु भी खादम की सूरत इख्तियार करके जमीन पर आया था। और वही चीज आज भी खादमों में पाई जाती है। अच्छा, हमने खादमों को भी परखना है कि वो खुदा की तरफ से हैं या हमें बाइबल चुकी फिरते ने, बाइबल चौक पादरी ने। कैसे पहचानेंगे कि ये खुदा की तरफ से खादम है? कलाम खुदा में लिखा है कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाए। जो अच्छा खादम है उसके पास अच्छा ही फल है। सिर्फ पोकर इंसान अच्छे फल दी हो गए तो उन्हें अच्छा फल मिलेगा। तो एलिया ने एलीशा से कहा कि जैसा तू चाहता है वैसे तेरे लिए हो जाएगा, कि अगर तू मुझे जाते हुए देखे। तो एलीशा वहां खड़ा रहा, उसने अपने उस्ताद को जाते हुए देखा तो मेरे ख्याल में धोखा दे गया, नहीं बरकत दी। हाँ जी भाई साहब, क्या मिली बरकत? नहीं मिली। पास्टर धोखा देगा जिवें आज लोग कहते हैं आ पादरी धोखेबाज सानू धोखा दे गया जी। उन्हें भी इंज ही किया, बल्कि जैसा उसने चाहा वैसा ही उसके लिए हुआ और उसे डबल बरकत मिली। जो उसके ऊपर शॉल थी, जो पटका था, जो चादर थी, उसने चाहते हुए वो निशान दे गया कि ये तेरे लिए डबल बरकत का सबब है। उससे 2 गुना ज्यादा बरकत मिली और वो बढ़ता चला गया। ऐसे ही जब बुजुर्ग मूसा है इस जहाने फानी से कूच कर गया तो अपने शागिर्द को बरकत दे के गया। फिर जो उस्तादों का उस्ताद है वो जब इस रोए जमीन पर से आसमान पर उठाया गया तो अपने शागिर्दों को बरकत देकर गया। ऐसा नहीं कि उन्हें रुसवा करके गया, उन्हें तन्हा छोड़ गया, उन्हें अकेला छोड़ गया, उन्हें मायूस कर गया, बल्कि नहीं, उन्हें डबल बरकत देके गया। और वो खुदावंद यीशु है। हालेलुया। खुदावंद यीशु अपने शागिर्दों को बरकत देके गया और वो ही बरकत आज कदमों में पाई जाती है, जिसके सबब से आप बचते हैं, आपकी बीमारी दूर होती है, आपका गम दूर होता है, आपकी मुश्किलातें दूर होती हैं। और बे औलाद के लिए जब खादम दुआ करते हैं तो वो औलाद वाले ठहरते हैं। ये खुदावंद की तरफ से है। अगर वो बरकत ना दे के जाता तो किसी खादम के हाथ से बरकत नहीं सी होनी। अगर वो खुदावंद की तरफ से है, अगर आप भी बरकत पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने खादम के ताबे रहना है और खादम को खादम जान के ही पुकारना है। आखिरी हवाला देखेंगे, इसमें हमें मजीद चीजें जो है ना मिलेंगी कि आज लोग क्या कर रहे हैं। देखें मेरे साथ नए ऐहदनामे से इब्रानियों 13 बाब और उसकी 7 आयत। जो तुम्हारे पेशवा थे
खुदा का कलाम सुनाया, उन्हें याद रखो, भूलो नहीं। आपकी तरबियत की है कलाम सुनाने में, आपको ताज़ीम तमीज सिखाई है कलाम सुनाकर जी, और उनकी जिंदगी के इंजाम पर गौर करके उन जैसे ईमानदार हो जाओ। बेईमानी से बनना, अगर आप बेईमानी करते हैं तो फिर सजा पाते हैं। हमें अपने आप में जांचना है। जब खुदा के कलाम पर हम गौर करते हैं कि खुदा का कलाम हमारे लिए राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है, और जो सुना रहा है ये खुदा की तरफ से है, हमारी तरबियत के लिए, हमारी तमीज के लिए हमें पहुंचा रहा है खुदा का कलाम, तो हम पे बरकत पाते हैं। अगर हम इस बात को जांच लें, अगर हम इस बात को सीख लें, तो कभी भी दोबारा हम तारीकी में नहीं जा सकते। आज खादमों के होते भी कलीसिया बरकत नहीं पाती, उसका सबब कलीसिया खुद है, ना कि खादम। अगर खादम है तो फिर खादम के पास भी बरकत ना हो। 17 आयत भी पढ़िए जरा इसी की। जी जी, क्योंकि वो तुम्हारी रूहों के फायदा के लिए उनकी तरह जागते रहते हैं, जिन्हें हिसाब देना पड़ेगा। पादरियां नूं हिसाब देना पेगा जे तुहाडा ते अपना भी। अगर आप रंजीदा करते हैं खुदा को, खादम को, तो वो आपके लिए खुदा से क्या कहेगा? जी आगे पढ़िए। ताकि वो खुशी से आपके जिंदगी में काम करे। अगर आप रंजीदा कर देते हैं खुदा के खादम को, तो वो खुशी से आपके लिए काम करेगा, आपकी सुनेगा, और आपकी अर्ज जो है खुदा के सामने रखेगा। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा अगर आप खुदा के खादम को नाराज करेंगे। उन्हें कहना रहन दे, आज थे ते कल उथे। जो जगह तब्दील करने वाले हैं, खुदा का खादम उससे खुश नहीं हो सकता। कलाम खुदा में लिखा है कि वो रातों को जाग कर तुम्हारे लिए दुआ करता है। अगर एक खादम आपके लिए इतनी एफर्ट करता है, आपके लिए इतनी जस्तजू करता है, अपनी नींद की कुर्बानी देता है, अपने बदन की कुर्बानी देता है, जब आप उससे धोखेबाजी करेंगे तो वो खुश होगा? नहीं होगा। आज जगह तब्दील कर लेती है कलीसिया, खादम तब्दील कर लेती है। अगर खादम गुस्से से कोई आपसे बात करता है तो वो आपकी तरबियत के लिए है। अगर आपका माँ बाप गुस्से से कोई बात कर ले तो घर छड़ जाओगे? मैं नहीं आना किसी दे पड़ोसी के घर जाकर रहो, हाँ पूरी जिंदगी उन्हें भी धक्के मार के करना है। तो ऐसा ही है, जब आपका माँ बाप बर्दाश्त नहीं करता, आपकी तंबी करता है, तो खादम उससे डबल रुतबा रखता है। उसको हक है कि वो आपको डांट के तरबियत करे, तंबी करे। वो तो ऐसी होनो एक गल फड़ लीए, दो चार नहीं, वो बड़ी इज्जत दे लायक है। क्योंकि असी पहला पढ़िया है कि जो सामने खड़ा है वो खादम नहीं बल्कि मैं हूं, जो हमने साया नबी की मार्फत पढ़ा। ऐसा ही है, अपने पास से तो नहीं कहा था मैंने, बल्कि खुदा के कलाम में से हमने ये पढ़ा था और सीखा था, जो कि खुदा कह रहा है जो सामने खड़ा है कि तुम गवाह हो, वो मेरा खादम नहीं बल्कि मैं खुद हूं। सिर्फ लफ्जी इज्जत नहीं करनी, लफ्जी इज्जत तो खुदा भी कबूल नहीं करता, दिल से इज्जत करनी है खुदा के खादम की और उसके ताबे रहना है। अलीशा भी ऐसे ही ताबे था, उन्हें क्या बैठ जाते हो बैठ गया, उन्हें क्या खलो जाते खलो गया। ऐसे ही जो यीशु के शागिर्द थे वो भी यीशु के ताबे थे। जब यीशु कहता था कि तुम यहां ठहरे रहो मैं आता हूं, तो वो ठहरे रहते थे। ऐ नहीं कि ज्यादा देर हो गई है तो मैं होने जा रहा वहां। यहां मौजूदा दौर से जो गुजर रहे हैं, अगर खादम ने किसी काम के लिए किसी को कह दिया है तो ओदे कोल टाइम है ही कोई नहीं पादरी वास्ते।
नहीं कहना मेरे को टाइम कोई नहीं है। अगर फॉर एग्जाम्पल स्टॉप पर किसी चीज के लिए भेज दिया तो गड्डी कोई नहीं, मेरे को नहीं जाना, पैदल लत्ता पीड़ होंगी, तो कैसे बरकत पाएगा? अगेंस्ट खादम के अगेंस्ट बातें करना, अगेंस्ट खड़े होना ताबेदारी नहीं है, तो इसलिए हम बरकत नहीं पाते। और नाफरमानी की अगर हम कृष्ण की किताब में देखें तो इतनी सजाएं और ऐसी सख्त बातें हैं जो हमें पढ़ा दिता थे, तो वहां कहना है अभी पादरी चंगा नहीं थे, ਉਹਦੇ ਚ लिखा है कि तुसी लानती हो, ਤੁਹਾਡਾ अंदर आना भी लानती है तो बाहर जाना भी लानती, ਤੁਹਾਡੀ औलाद भी लानती है। वो नाफरमानी के सबब से खुदा ने सख्त अल्फाज बयान किए, क्योंकि इस्राएल कौम जो है वो नाफरमान हो गई थी, तो खुदा ने फिर ये सख्त अल्फाज उनके लिए कहे। तो मेरे अजीजों, इस बात को जाने, आपको खुदा ने बहुत अच्छे खादम दिए हैं जो आपके लिए एफर्ट करते हैं, रातों को दुआएं करते हैं। अगर आप उसी तरीके से वफादारी से अपने खादम के साथ नहीं चलते तो आप बरकत रसीफ नहीं कर सकते, क्योंकि जो खादम के ताबे नहीं वो खुदा के ताबे नहीं। आज इस बात को सीखना है, समझना है कि खुदा से हम तक अभी तक बरकत क्यों नहीं मिली, आखिर क्या वजूहात है, क्यों नहीं इतनी दुआओं के सबब से भी हम सरफराज नहीं हो रहे, इतनी दुआओं के सबब से भी हमारे अंदर से बीमारी नहीं जा रही, इतनी दुआओं के सबब से भी हमारा घराना जैसे 2025 में था, 24 में था, 26 में भी वैसा ही है। खादम ना बदलो, खुदा के घर ना बदलो, बल्कि अपने आप को बदलो। हमने कहीं जाना हो तो मेरे ख्याल ना कोई 10 मिनट जो है ना 50 बारी शीशा वेख लेने, वाल पुट्ठे हो गए सीधे करने, कपड़े सीधे करने हैं। कभी अपने अंदर झांक के देखा कि अंदर भी साडा सही है कि नहीं? उतो उतो ही सीधे हो जाने, अंदरों असी टेढ़े हैं जलेबी वर्गे। अंदरों सीधा होना है तो हमें बरकत मिलेगी। ये 2026 आपकी बरकत का है, सरफराजी का है, बहाली का है, निजात का है। बस अगर आप अपने आप को तब्दील करते हैं, तो अगर नहीं करते तो 49 सालों साल ही लंघ जाएगा, कोई बरकत नहीं मिलेगी। अगर आप बरकत के वारिस बनना चाहते हैं तो अपने खादम के ताबे रहें, और खादम को खादम कहिए, ना भाई ते ना अंकल, इस गल में याद रखनी चाहिए। और साडा भरा है फ्रैंकली नहीं, खादम खादम ही है, उसको खादम के अल्फाज से ही बुलाया जाए। आए अपने कदमों पर खड़े हों और इस बात पर गौर करेंगे, अगर हमारी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं तो आज खुदावंद से मिन्नत करते हैं, अगर आपसे कोई ऐसी बात हुई है, खुदा के खादम का दिल दुखा है, तो खुदा से माफी मांगे, खुदावंद से कहें कि ऐ खुदा हम तुझसे माफी मांगते हैं, अगर हमसे कोई भी तेरे खादम के खिलाफ कोई ऐसी बात हुई है, कोई ऐसी सरदर्द हो गई, तो हम तुझसे माफी मांगते हैं, हमें माफ कर। हम चाहते हैं ये 2026 हमारे लिए सरफराजी का हो। हम चाहते हैं कि जिस तरह अलीशा ताबेदार था वैसे ही ताबेदार हो, जिस तरह यीशु के शागिर्द ताबेदार थे, हम भी वैसे ताबेदार होकर तेरे खादम के साथ चलने वाले हों। जैसा तेरा खादम कहे वैसा ही हम करने वाले हों। हमारी जिंदगियों को, ज़हनों को, सोचों को, ख्यालों को तब्दील कर दे। सब दुआ करनी शुरू कीजिए, अपनी आंखों को बंद करें, कोई खामोश ना रहे, और अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करते हुए दुआ करनी शुरू कीजिए। जिस तरीके से अलीशा ने बरकत पाई, उसी तरीके से आज आप बरकत पाएंगे। अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करते हुए, अलीशा ने आंखें आसमान की तरफ लगाई थी, आपके हाथ आसमान की तरफ बुलंद हो, और खुदावन यीशु आज आपको बरकत देने वाला है। अगर आप
अपने लबों को खोलकर खुदा से माफी मांगते हैं तो खुदा आपको माफ करने वाला है। वो माफ करने की कुदरत और ताकत रखता है, इख्तियार है उसके पास माफ करने का। हालेलुया। दुआ कीजिए, कोई खामोश ना रहे, अपने हाथों को बुलंद करते हुए, ईमान रखते हुए कि खुदा यहाँ मौजूद है, उसकी हजूरी है, उसका मसा है, वो अपने जलाल को जाहिर करने वाला है। और अगर किसी गलती खता से वो खुदा आपसे नाराज हो गया है तो आज खुदा को राजी कर लीजिए। वो आपके दरमियान आ चुका है, वो आपके साथ खड़ा है। महसूस करें इस बात को और खुदावन के हजूर अपनी आवाजों को बुलंद करते हुए खुदा से माफी मांगे, खुदा से कहें कि खुदा अगर 2025 में या 2026 के 2 महीनों में अगर मुझसे कोई नाफरमानी हुई, कोई गलती हुई, कोई खता हुई तो मुझे माफ कर दे। आदम और हवा ने भी नाफरमानी की और वो बागे आदम से बाहर हो गए। अगर आपने नाफरमानी की है तो आपके बरकत के दरवाजे बंद हो गए हैं, उन्हें खोलने के लिए माफी मांगिए खुदा से। खुदा आज आपको माफ करने वाला है। हालेलुया। दुआ कीजिए, मत खामोश रहे, दुआ करें अपने हाथों को बुलंद करते हुए। जीसस, हालेलुया, हालेलुया। खुदा का रूह आपको छू रहा है, खुदा का रूह आपके बदनों को, आपकी जिंदगियों को, आपके ज़हनों को, आपके ख्यालातों को छू रहा है और वो आपको तब्दील करने वाला है, आपको माफ करने वाला है, आपको बहाल करने वाला है। आज आपके लिए बरकत के दरवाजे खुलने वाले हैं। ओ जीसस, हालेलुया। से रब्बा बाबा बसंत रोश, रीली रब्बा बाबा बसंत रोश, ओ रब्बा बाबा। यीशु का पाक रूह आपको छू रहा है, उसका पाक रूह आपकी जिंदगियों को छू रहा है, उसका पाक रूह आपके बदनों को छू रहा है। अपनी बीमारी वाली जगह पर भी हाथ रखें। खुदा का रूह जिस रुझान को, जिस बदन को छू लेता है उसके बदन से बीमारियां चले जाती हैं, उसके बदन से गम चले जाता है, उसके बदन से मायूसी चले जाती है, उसकी जिंदगी में खुशी लौट आती है। खुदा का रूह आपकी जिंदगियों को छू रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जीसस, हालेलुया। ओ जीसस, मैं आपका शुक्र करता हूँ आज आने के लिए, मैं शुक्र करता हूँ इन जिंदगियों को छूने के लिए, मैं शुक्र करता हूँ जिंदा खुदा जितनों ने रुझान से ईमान रखते हुए माफी मांगी, तूने उन्हें माफ किया है जिंदा खुदा। जीसस, हालेलुया, हालेलुया। जीसस।